फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग छोटे इमाम बाड़े के अंदर आ चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा अंदर चल के और जानकारी लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, यहाँ के ऊपर ये जो आप घूमने के लिए आए हैं, सबसे पहली बात तो ये आपका खैर छोटा इमाम बाड़ा और बड़ा इमाम बाड़ा और इमाम बाड़े का मकसद। इमाम बाड़े का मकसद मैम आपका हो गया बाड़ा माने घर और इमाम माने अवतार। तो ये जो अवतार थे, पैगंबर थे, ये कौन लोग थे और खैर किनके नाम पे इमाम बाड़े आपके दोनों नाम रखे गए। देखिए, आप लोगों ने मुहर्रम तो सुना ही है। हाँ। मुहर्रम हमारे क्या जो मनाते हैं तो ये शोक का होता है, गम का। तो 2 महीने 8 दिन नफरों में मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो मुहर्रम मनाते हैं तो ये हमारे क्या इमाम हुसैन का मनाया जाता है। इमाम हुसैन इमाम हसन ये कौन थे? ये हमारे रसूल खुदा के नवासे थे, मतलब पे नाते, जिनके नाम पे आपके दोनों इमाम बाड़े खैर नाम भी है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम आपके बड़े भाई थे, इसलिए बड़ा इमाम बाड़ा मैम आपका उनके नाम पे रखा गया। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम छोटे भाई थे जो करबला इराक में शहीद किए गए, तो उनके नाम पर छोटा इमाम बाड़ा बनाया। अच्छा, ये छोटा इमाम बाड़ा किस सन में बना है? ये इमाम बाड़ा आपका 1832 में बना। 1832 में? हाँ, और बड़ा इमाम बाड़ा आपका 1700। इसको बनने में कितना साल लग गया? इसको बनने में 6 साल लगा और उसको बनने में 11 साल लगा। 11 साल लगा। लेकिन यहाँ के ऊपर ये सब जो चीज़ें बनाई गई, तो ये सब आपकी यहाँ के ऊपर नमाज के लिए और ज़ियारत के लिए इमाम बाड़े बने। नमाज? हाँ, क्योंकि ये बादशाह मोहम्मद अली शाह का घर नहीं है। ऐसे ही आपका बड़ा इमाम बाड़ा कोई नवाब आसिफउद्दौला साहब का कोई घर नहीं। अगर वो नमाज के लिए ज़ियारत के लिए इमाम बाड़ा आपका रखा गया, तो छोटा इमाम बाड़ा भी आपका नमाज के लिए और ज़ियारत के लिए रखा गया। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। जी हाँ, लेकिन इन लोगों ने जो चीज़ें यहाँ के ऊपर बनवाई, तो जिन्होंने छोटा इमाम बाड़ा बनवाया 1832 में, ये आपके बादशाह मोहम्मद अली शाह ने बनवाया। और बड़ा इमाम बाड़ा जिसको नवाब आसिफउद्दौला साहब ने बनवाया, वो 1784 में बना। पहले वो बना है और बाद में ये। जिन्हीं ने बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया वो थे मैम चाचा, और जिन्हीं ने छोटा इमाम बाड़ा बनवाया ये थे उनके भतीजे। चाचा भतीजों ने इमाम हुसैन इमाम हसन के नाम पे इमाम बारगाहें बनवाई। लेकिन जब इनकी डेट भी हुई, बड़े इमाम बाड़े के अंदर आप दोनों ने नवाब आसिफउद्दौला साहब की समाधि कब्र देखी। ऐसे ही यहाँ के ऊपर दरगाह में बादशाह मोहम्मद अली शाह की मौजूद। लेकिन हाँ, लेकिन इनके पहलू में इनके बराबर में इनकी माँ की भी है, क्योंकि बादशाह मोहम्मद अली शाह का ये भी कहना था कि जब इनकी डेट हो, इनके माँ के पहलू में इनकी खबर होना चाहिए, क्योंकि माँ से बड़ा रुतबा दुनिया में किसी का नहीं होता है। देखिए, एक कुआं ये बना है और एक कुआं आपका बड़े इमाम बाड़े के अंदर, जिसको मैम बौली कुआं कहती है। देखिए, उसका भी कनेक्शन आपका गोमती नदी से था, मतलब के दरिया से, और इसका भी कनेक्शन आपका दरिया से, क्योंकि दरिया का पानी आपका जब इसमें आता है, जब भी शाही अम्माम में पानी को लाया जाता है। ये दीवालों पे कीले देख रहे हैं? हाँ, कीले चारों तरफ हैं। ये किसके? ये क्यों लगाई गई है बताइए हमें नहीं पता, तभी तो आप पूछेंगे। ये कीले इसलिए लगाई गई हैं, जिस तरह से दिवाली में दिए जलाए जाते हैं, हाँ, इसी तरह से हमारे क्या भी जो शबे बारात मनाई जाती है, ये कब मनाई जाती सब है? बादशाह के टाइम के ऊपर कैंडलें शमाओं से इमाम बारगाह को रोशन करते हैं। लेकिन कोई भी मोमबत्ती या कैंडल आपकी खुली रोशन नहीं होती, क्योंकि मैम हवाओं का तो आपके कोई भी टाइम नहीं, तो कभी भी आ सकते हैं। हाँ, इसके अंदर सब आपके शीशे के गिलास फिट होते हैं। उसके जरिए से आपका पूरा इमाम बाड़ा मैम रात में रोशन और एक खूबसूरत भी। यहाँ पे बहुत लगता था, लेकिन बादशाह के टाइम पे आपकी ना कोई लाइट थी ना फैक्ट्रियाँ, तो मोमबत्ती काहे की बनती है? मधुमक्खी का छत्ता देखा है? हाँ। उसका शहद निकालने के बाद जो मोम बचता था, उसकी कैंडल यहाँ लगाई जाती थी, जिसके जरिए से आपका मैम पूरा इमाम बाड़ा रात में रोशन और एक खूबसूरत भी। यहाँ पे बहुत लगता था, लेकिन अब तो खैर लाइट हो गई है, तो हर चीज़ों को लाइट से रोशन किया जाता है। आइए, चप्पल उतार दो? नहीं, पहने रहिए। आइए, देखिए, एक बात टब ये है और 3 बात टब आपके उठा
मीडिया में भी आपको बता दें। लेकिन इतना बड़ा ये बाथटब, ये स्विमिंग पूल आप देख रही हैं, हाँ, लेकिन इसमें कोई जीने या कोई सीढ़ी दिख रही है? कुछ भी नहीं है। तो हमको ये बताइए, क्या कोई भी अवध का बादशाह वो कूद के या फान के नहाने के लिए जाएगा? बिल्कुल नहीं। नहीं जाएगा ना, क्योंकि जब इतना बड़ा नामवाड़ा बनवा सकते हैं तो जनाब मामूली से 4 जीने क्यों? ये होल आप देख रहे हैं, हाँ, एक वो दो। हाँ, ये बादशाह के टाइम की लगी हुई चाबियां होती थी, क्योंकि मैम जब चाबी का लॉक खोला जाता था तभी पानी को अंदर की तरफ लाया जाता था। पानी आपका दरिया का कोई डायरेक्ट नहीं आता था, पहले कुएं में, फिर यहाँ, और जब ये कुछ भी होता था तो यहाँ से बाल्टी से पानी को वाले बादशाह में डाला जाता था। ये बात पूरा स्टोर की है। कहाँ नहाते थे अभी हम आपको बाद में बताएंगे। ये आपके संगमरमर के पत्थर, ये मार्बल असली है। ये मार्बल कहाँ से लाए गए? ये जो ये मार्बल, आपका जयपुरी पत्थर है। अच्छा, ये जयपुरी पत्थर है। हाँ, संगमरमर की पहचान ये होती है कि पत्थर ठंडा रहता है। और ये नीचे क्या है? ये भी आपका बादशाह है, लेकिन बीच में बना हुआ गड्ढा देख लें। हाँ, हाँ, हाँ। ये बादशाह के टाइम में जिसे तंदूर कहते हैं, लेकिन आप लोगों के टाइम में जिसे गीजर कहते हैं, पानी गर्म करने की मशीन। अच्छा, अच्छा, पानी। हाँ, इसी के अंदर कोले रखे जाते थे और ऊपर से मैम तांबे के ढक्कन को ढका जाता था, क्योंकि जब नीचे से कोला दहकता था और ऊपर का तांबे का ढक्कन जब गर्म होता था, उसके जरिए से आपके बीच वाले बाथटब का पानी गर्म और गुनगुना किया जाता है। लेकिन आप दोनों भी अगर अपने घर में पानी को लाइट में गर्म करते हो, भूले जब मिलक निकालना भूल जाइए, तो क्या खौलता पानी किसको भी डालिएगा? बोलिए नहीं ना। नहीं। एक में खुशबूदार पानी गुलाब का चौड़े वाला और एक में परफ्यूम मीटर बने वाला। दोनों पानी को बीच वाले बाथटब में मिक्स किया जाता था, जब कह जाके पूरा पानी यहाँ पे तैयार किया जाता था। और वो था आपके बादशाह का चेंजिंग रूम। हाँ, कपड़ा बदलने ये चेंजिंग रूम है। हाँ, चलिए देखिए, यहाँ पूरा बादशाह आपके खुला कपड़ा नहीं पहनते। अच्छा, इसमें छल्ला दिख रहा है, हाँ, इसमें पर्दा लगाया जाता है, कॉटन के। लेकिन कालीन का होता था वेलवेट का, अच्छा, बहुत भारी और वजनदार। लेकिन आप भी अगर इसमें पर्दा लगाइएगा तो सिर्फ पतला से गिरेगा, गोल का बना नहीं पाए, क्योंकि जब तक से कोई कीली या क्लिप में फंसा नहीं है ना। एक सिपाही इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर और चौथा इधर, 4 सिपाही आप पे खड़े होते थे। लेकिन मैं गोल का पर्दा बना दिया। पर्दा इतना मोटा भी होता था कि इधर का उधर न देख सके और उधर का इधर ना देख सके। हाँ, और ये सब आपकी खाने वाली चीजों से मामबाड़े बने हैं, जैसे उड़द की दाल, बेल, सिंगाड़े का आटा, लेकिन इतना मटेरियल आया गन्ने का रस, राग, चूना, सुर्खी और शहद। ये मटेरियल इतना सारा बहुत दूर से लाया गया होगा। ये सब यहाँ के ऊपर पैदावारी होती थी, जिसके जरिए से, लेकिन उस चीज से बनाया जाता था जिस चीज में लेस होता था। हर चीज इस्तेमाल नहीं की जाती, जैसे कि आप उड़द की दाल ले लीजिए, उसमें लेस। चूना 50% इसलिए मिलाया गया क्योंकि मजबूती है। हाँ, हाँ, देखिए, देखिए, जी हाँ, ये किस लिए? ये शावर है। अच्छा, ये शावर, इसमें पानी आता था। हाँ, क्योंकि ये टब आपके स्टोर के लिए थे। अच्छा, जो यहाँ के ऊपर जब ऊपर खोला जाता है तभी उस किनारे में बनी हुई नालियाँ शावर था। किनारे की नालियाँ जाने के लिए। जो यहाँ के ऊपर पानी गिरता था तो पानी को बाहर निकालता के सामने बारिश होती है। हाँ। हेलो, और बारिश के साथ साथ आसमान में बिजलियाँ भी कड़कती हैं।
और जब बिजली मैम आपस में टकराती है कितनी धमक तो कितनी आवाज़ होती है, और अक्सर काफ़ी नीचे भी बिजली दस्तक दे जाती है। और ये फिश किस लिए बनी है? अरे बता रहे गेट के ऊपर जब बिजली दस्तक देती थी इस ट्रेन की रफ्तार से बिजली स्टेचू में और स्टेचू से ज़मीन, ये उनके टाइम पे अर्थिंग सिस्टम दिया। तो ये है किस चीज़ की? ये मेटल के हैं। मेटल के। हाँ, कई धातु के हैं। और ये जो मछली आपने पूछी इसका फोटो ले लिया, हाँ। ताकि फिर कभी पूरी यूट्यूब की फैमिली यहाँ के ऊपर घूमने के लिए आए तो आपके पास सबूत होना चाहिए कि हम वाकई में सच कह रहे हैं। और ये पानी किस लिए? इससे बादशाह मोहम्मद अली शाह हवा का रुख पता करते थे। अच्छा। हवा का डायरेक्शन किधर है? हाँ, अगर ये 1832 के टाइम से हवा का डायरेक्शन बताती चली आ रही है तो ये आज भी हवा का डायरेक्शन अभी काम कर रही है। अभी भी काम कर रही है। और ये पानी कहाँ से आ रहा है? देखिए नहर को तो जो भरा जाता है पहले ज़माने में शेर का मुँह देखिए आज भी लगा है। तो ये गोमती नदी से कनेक्टेड था तो आज भी है, लेकिन पानी उस रफ्तार से नहीं आता है, बहुत स्लो आता है। लेकिन अब इसको समय सैबुल के पैर से लगा के भरा जाता है। और ये है आपकी ताजमहल की कॉपी। अच्छा ये। हाँ, आप आगरा गई हैं? हाँ 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 तो बताइए ये ताजमहल कॉपी है। हाँ, ऐसे ही तो बना पूरा। और इसी के अंदर बादशाह की बेटी जिनका नाम नसीम बानो, शहजादी साहिबा बादशाह मोहम्मद अली शाह की बेटी की खबर इसमें मौजूद है। अच्छा जी। और ये आपकी इमाम बाड़े की सिमेट्री है बैलेंस, क्योंकि इस इमारत से दरगाह की खूबसूरती नहीं आ रही थी। किसकी? दरगाह अच्छा। इमाम बाड़े की। अच्छा अच्छा। तब इस लेवल की ये इमारत थी, तब दरगाह का लुक बढ़ गया। इमाम बारगाह की दीवारों पे आपके सब कुरान की आयतें लिखी हैं अरबी में। एक किचन आपका इधर है और दूसरा किचन इधर भी है, जो यहाँ पे खाना तबर्रुक भी बांटा जाता है। तो इसमें जो लिखा हुआ है कुरान की आयतों में, उसमें क्या लिखा हुआ है? देखिए इसे अरबी की लिखाई है, ये अरबी तो की आपको लिखाई। मौलाना ही बता सकते हैं कि इस पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा। वो है आपकी दिल्ली की कॉपी जिसको जावा मस्जिद कहते हैं। कौन सी? सामने? हाँ, सबसे पीछे वाली दिल्ली की कॉपी जावा मस्जिद है। अब आप लोग दरगाह में तशरीफ ले जाएं, लेकिन दरगाह के अंदर मैम फोटो अलाउ नहीं होगा। ओके। ठीक है, नीचे जूते चप्पल जमा होंगे तब दरगाह के। फ्रेंड मेरे सामने आप देख रहे हैं, अब हम लोग दरगाह के अंदर जा रहे हैं। वहाँ मोबाइल कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है, तो देखते हैं अंदर चल के, फिर जो होगा बताया जाएगा। हेलो फ्रेंड, देख लो आप लोग सामने क्या है। जैसे कि भैया ने कहा क्या है सामने, अब देखते हैं सामने दरगाह के अंदर देखते हैं। फ्रेंड मेरे सामने देख रहे हैं, बिल्कुल हम दरगाह के एंट्री गेट के सामने खड़े हुए हैं। हेलो, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो प्लीज़, अधिक से अधिक लोग को शेयर करो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में पूरा दिन हम लोग का लगा है। और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करें। नाम प्लीज मेरे भैया का कहना मान लीजिए, मेरे चैनल का नाम है बहुत मॉन्यूमेंट हंटर, और हम लोग खड़े हैं इस समय ताजमहल के पीछे। और बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।